आज हम विषय जगत की संरचना और विभाजन पढ़ेंगे। यानी कि पिछली बार जो विषयों का आपस में जो संरचना हुई थी कि किस तरह की होती है, लेकिन उसमें जो थीम है वो मतलब उसको विभाजन किया गया है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो विभाजन किया गया है वो तीन तरीके से जो विभाजन किया गया है। और सबसे पहले ये जो विभाजन है यानी कि संरचना है, ये डॉक्टर एस आर रंगानाथ ने की थी। इसका भी सवाल आता है कि सबसे पहले इसमें ये दिया है कि विचार आता है, फिर उसको शब्दों में, फिर उसको डिवीजन में ये विभाजित किया जाता है। यानी कि रंगानाथन के अनुसार के पुस्तकालय अध्यक्ष को इसकी वो जानकारी है वो होनी चाहिए। जो विषय जगत है ये मुख्य तीन प्रकार है। अब जैसे द्विभाजन, जिसको डिकोटोमी, द्विभाजन का मतलब दो, इसको बाइनरी भी कहते हैं। बाइनरी का भी अर्थ दो होता है। दूसरा 10 विभाजन, 10 मतलब 10 भागों में, जैसे डीडीसी में जो मेन क्लास है या मुख्य वर्ग है वो 10 है। और दूसरा बहु विभाजन, पॉलीकोटोमी, बहु का मतलब बहुत ज्यादा। तो जैसे अपने आप कॉलन पढ़ते हैं, इसमें भी बहुत सारे है। और दूसरी एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है अपने अमेरिका की, वो भी है। अब पहले द्विविभाजन के बारे में पढ़ते हैं। तो द्विविभाजन का मतलब कि दो भागों में, जो शुरुआत में भी देखें तो को दो दो वर्ग ऐसे हुआ करते थे, या ये तो जनरल हुआ करता। जैसे मान लो अपने पास एक बायोलॉजी विषय को दो भागों में बांट दिया, जीव विज्ञान और पादप विज्ञान। मान लो पादप विज्ञान को भी दो भागों में आगे बांट लिया जाए, पौधों वाला, एक है फूलों वाले पौधे, एक दूसरा बिना फूलों वाले पौधे। तो इस तरह का विभाजन होता है, यानी दो में फिर आगे भाग आया, उसको भी अगले दो भागों में, फिर अगले एक परते को दो दो भागों में बांटे जाए, तो उसको द्विविभाजन या बाइनरी विभाजन कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज है कि उसमें, तो मैंने आपको उदाहरण बताया जीव विज्ञान का वगैरह, इस तरह ये जर्नल चीज है। अगला ये इम्पोर्टेंट 10 विभाजन, इसमें से सवाल उठते हैं। तो जैसे अपना डीडीसी है, तो इसमें जो विषय जगत है उस सबसे पहले उसको 10 विभागों में बांटा गया है। जैसे डीडीसी है, उसकी समरी है, सबसे पहले जो फर्स्ट समरी है उसको 10 भागों में बांट दिया। सेकंड समरी है, उसमें प्रत्येक को फिर 10 भागों में बांटा। जो थर्ड समरी है, उसमें जो भी 10 आए थे उसको फिर 10 भागों में बांटा, यानी कि 1000 वर्ग हो गई। तो ये सबसे पहले जो जो संरचना है वो डीडीसी की है। यानी ये संरचना डीडीसी और यूडीसी में है। जो यूडीसी है वो डीडीसी की ही मतलब अनुसरण करके हुई बनाई गई है। और सबसे पहले जो मेलविल ड्यू ने 1876 में डीडीसी का प्रतिपादन किया था और काफी प्रचलित हुई। और इसी कारण जो मेलविल ड्यू है, इसको डेक्का कोटोमी यानी 10 विभाजन पद्धति का प्रेरणापी कहा जाता। और आज तक अभी वर्तमान तक डीडीसी के 23 संस्करण प्रकाशित हो चुके, और वर्तमान में 23वां संस्करण ये चल रहा है। तो इसमें एक तो ये 10 विभाजन का अर्थ क्या होता है वो ध्यान रखना है, और किन किन पद्धतियों में ये विभाजन होता है, डीडीसी और यूडीसी। सबसे पहले किसने प्रयोग किया? 1876 में मेलविल डुई ने। और मेलविल डुई को ही डेका कोटोमी का प्रेरणता कहा जाता है। ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला है बहु विभाजन, यानी कि ज्यादा विभाजन। इसमें विषय जगत को कई भागों में बांटा जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रयास किया था ये सीए कटर ने 1891 में वर्गीकरण, जो एक इनकी पद्धति है विस्तारक वर्गीकरण, एक्सपेंसिव क्लासेज, इसका अनुसरण किया था। ठीक। तो, तो सबसे पहले सीए कटर ने ही किया था इस पोलिकोटोमी। तो इसे पोलिकोटोमी पद्धति का प्रेरणता कहते हैं। ठीक। अब कोलन उसके बाद आई, 1933 में आई है। तो अब यहाँ से काफी सवाल बने दो। पहला तो ये है कि जनरल पूछ सकता है बहुविभाजन क्या होता है, तो विषय जगत को अनेक भागों में बांटा जाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, सबसे पहले किसने प्रयास किया या किसने उसकी कोशिश की? तो सीए कटर ने 1891 में उनकी पद्धति हिंदी में विस्तारक वर्गीकरण और अंग्रेजी में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। ठीक। और इसने किया तो उनको सीए कटर का पॉलीकोटोमी पद्धति का प्रेरणता भी कहा जाता है। ठीक। अब एक बीच और सवाल इसके साथ और आपको जोड़ना चाहूंगा, हालांकि आपको वैसे पता भी है। सीए कटर को सूचीकरण का प्रेरणता भी कहा जाता है। उनकी जो बुक है डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, वो भी इनकी किताब प्रसिद्ध है। और अन्य जो पद्धतियां हैं जैसे कॉलन क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो अमेरिका पुस्तकालय में चलती है, तो ये है।
तो ये आज ये छोटा ही टॉपिक था, हमने पढ़ लिया, और आगे हम जस्ट अगले में हम इसके एमसीक्यू कर रहे हैं।